आगरा के ग्यासपुरा क्षेत्र से जीआईसी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय भीमनगरी महोत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सामाजिक संदेशों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। कलाकारों ने भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित गीतों पर प्रस्तुति देकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। इस दौरान करीब 250 मेधावी छात्र छात्राओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने अगले वर्ष और भव्य आयोजन की घोषणा भी की। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके गले में माला भी पहनाते हैं, लेकिन हम बाबा साहेब की बात को कब मानेंगे। डॉक्टर, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंधविश्वास पाखंडवाद के एकदम खिलाफ थे। वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग समान रूप से आगे बढ़े, आपस में प्यार हो, हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, ये सोच हो। और हर वर्ग के लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी खर्चे पे पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके इलाज की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे हो, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बने, छात्र व छात्राओं के लिए हॉस्टल बने, ताकि इस समाज के लोग, चूंकि मनुस्मृति के चलते इस समाज के लोगों को लगभग 3000 साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से और ज्ञान से वंचित रखा। और अब जब बाबा साहेब का संविधान आया तो बाबा साहेब सोचते थे कि संविधान के बाद हमारे वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और मेरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मुझे आज आगरा आने पर उनकी वो बात याद आती है जो आगरा में जब वो 18 मार्च 1956 को आए थे और उन्होंने सबके बीच एक चिंता जाहिर की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो इसलिए कहा था क्योंकि वो ये सोचते थे कि जब मैं अकेला पढ़ लिख कर पूरे समाज की, अनुसूचित जाति जनजाति की हजारों साल की गुलामी तोड़ सकता हूँ, रिजर्वेशन के माध्यम से उनके पढ़ने का रास्ता बना सकता हूँ, रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी नौकरियों का रास्ता बनाकर उनको जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स बनाने का रास्ता बना सकता हूँ। मैं अगर अकेला इतना सब कर सकता हूँ, उनको सांसद, विधायक बना सकता हूँ, मंत्री बना सकता हूँ, तो जब मेरे समाज के इतने सारे लोग पढ़ लिख कर वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, तो वो सब लोग मिलकर समाज को लेके आगे जाएंगे। लेकिन मैं गलत साबित हुआ, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो अपने परिवार तक सीमित रह गए और मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया। लेकिन अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है जो इस कारवां को आगे लेके जाए। मैं अपने अनुयायियों से ये चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कारवां को आगे लेके जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम जहाँ तक मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ तक तो उसको रोक के रखना, पीछे मत जाने देना। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कारवां पीछे गया है। पहले हर क्षेत्र से, हर कहीं भी किसी बस्ती से, कॉलोनी से, गांव से देख लीजिए, जिस मात्रा में पहले लोग सरकारी नौकरी में आया करते थे, आज सरकारी नौकरी के अवसर खत्म हो गए। नौकरी में उसकी तुलना में तो 25% भी लोग सरकारी नौकरी में नहीं आ रहे हैं। और एजुकेशन को सरकारों ने इतना महंगा कर दिया कि लोग हायर एजुकेशन से पहले महंगी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेकेदारी में दे दिया, और ग्रुप ए, बी, सी की नौकरियों में भी 50% वैकेंसी खाली पड़ी है। जो 50% भरी है उनमें भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की गई है। तो आज हमारे समाज के बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज या तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री का खर्चा उठा पाएं। यहाँ तक कि सामान्य डिग्री का भी फीस का खर्चा इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि अब हमारे लोग उस खर्चे को नहीं उठा पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं समाज पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं देश में जो अंधविश्वास पाखंडवाद है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी राजनीति केवल धर्म के आधार पर अंधापन पैदा करके बनती है। तो ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुझे याद आते हैं, और हमें सबको चाहिए कि अगर हम वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और दिल से उनकी जयंती को मनाना चाहते हैं, तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलना होगा। केवल उनकी मूर्ति लगाकर उनकी पूजा अर्चना करने की बजाय उनके दिए हुए रास्ते पर, उनके दिए हुए मार्ग पर, उनके विचारों पर हमें चलने की जरूरत है। और अपने अंदर जो फैला जातिवाद है, कम से कम अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करके तमाम SC ST के लोग तो एकजुट हो जाएं, अपने हक अधिकार के लिए मिल के लड़े, तो कहीं जाकर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा कर पाएंगे।